हेलो बच्चों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉ लर्निंग ऑफिशियल। तो जैसा कि कल हम आप लोग को बता रहे थे कि लॉग के बेसिस पर सवाल कुछ बताए थे और क्या कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज के कुछ सवाल बताए थे। लेकिन एक इनफाइनाइट रूल जो सवाल था एक बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि आज के लेक्चर में उसको ख़त्म कर ले। फिर उसके बाद थोड़ा सा और एक टॉपिक है, उसको भी आज प्रॉचलिक, जिसे कहते हैं प्रॉचलिक इक्वेशन यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन का आज हम उसको सीखेंगे। ठीक, इस सवाल को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, ओके। जैसा कि हमने बोला था कि जो इनफाइनाइट सीरीज होता है, इनफाइनाइट सीरीज में क्या होता है कि इनफाइनाइट सीरीज में ऐसे 2 या 3 वर्ड होते हैं कि हमेशा रिपीटेड होते हैं। ठीक, तो जो रिपीटेड वर्ड होते हैं उसको पूरा इनफाइनाइट सीरीज के बाद क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक, जैसे कि इस सवाल में देखिए, रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी देखिए ये पूरा रूट और इसके साथ ये क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। समझ में आ रही बातें? जब रिपीटेड हो रहा है तो इसको क्या मान लेंगे, इस पूरे टर्म को क्या मान लेंगे, वाई। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, रूट साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई। अब हम इसका क्या करेंगे, तो आप लोग सोचिए और अपने कॉपी पर सॉल्व करिए कि किस मेथड का यूज करें कि हमारा आकलन हो जाए। तो मैं आप लोग को 2 ट्रिक से बता सकता हूँ, एक तो एक्स के पावर एन वाले फार्मूले से, एक तो लॉग के बेसिस पर बता सकता हूँ। तो सबसे सिंपल पड़ेगा लॉग के बेसिस पे, तो लॉग के बेसिस पर हम करेंगे। ठीक, देखिए दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वाई और 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ओके, ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, वाई के सॉरी एक्स के सापेक्ष हम लोग क्या कर लेंगे, अवकलन करेंगे। तो क्या होगा, डी एक्स ऑफ वाई इजकल टू 1/2 बटा के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इस पूरे टर्म का क्या होगा, अवकलन होगा। तो साइन एक्स का क्या होता है जी, कॉस एक्स होता है। ठीक, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है। ठीक, और वाई का क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। ठीक, इतना बातें समझ में आई। अगर नहीं समझ में आया होगा तो पिछला जो देखो, जो बच्चे अभी देख रहे होंगे मेरे 5वें नंबर लेक्चर से देख रहे होंगे तो उनको तो एकदम नहीं समझ में आएगा, और जो शुरुआत से देख रहे होंगे उसको एकदम आसान से जो सवाल मैं बता रहा हूँ वो मेरे पहले ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और जो इसको नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को रिवर्स करके एक बार पुनः देख सकता है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स को इधर ही जाने देते हैं। ठीक, हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए भी, तो इसको इधर लेकर आ जाते हैं। किसको, इस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिए। ठीक, और उसके बाद साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इजकल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब देखिए आप लोग ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है, वीडियो का ड्यूरेशन जो होगा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स है इसको इधर लेके जाएंगे और क्या करिएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेकर फिर उसके बाद भाग में कर दीजिएगा, यानी डिवाइड के रूप में कर दे, बस उतना ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आई बातें? तो अब हम आगे सवाल लेते हैं। ठीक, अब कौन सा पढ़ेंगे, प्राचलिक समीकरण। ठीक, तो बच्चों देखिए कि हमने बोला था कि इस वीडियो में प्राचलिक समीकरण की बात करेंगे, तो प्राचलिक समीकरण क्या होता है उसको अब हम देखेंगे। ठीक, तो आइए, हमने प्राचलिक समीकरण लिखा है जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। तो देखिए प्राचलिक समीकरण का सवाल कैसे आता है, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करना होता है।
तो जब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करना तो उसमें दो फंक्शन दिए रहेंगे, वो भी टी के टर्म में चाहे क्यू के टर्म में कोई भी रहे, लेकिन क्या दिया रहेगा, एक्स और वाई के इक्वल ही दिया रहेगा। ठीक, दो फंक्शन दिए रहेंगे, पहला फंक्शन दिया रहेगा एक्स इक्वल और दूसरा फंक्शन दिया होगा वाई के इक्वल। ठीक, तो क्या तो ये बीटी है तो इसमें क्या होता है, प्राचलिक समीकरण में पहला फंक्शन दिया रहेगा एक्स के इक्वल टू, दूसरा फंक्शन दिया रहेगा वाई के इक्वल टू दिया रहेगा, मतलब बराबर दिया रहेगा। ठीक, तो क्या करते हैं, जो पहला फंक्शन भी दिया रहेगा टी के टर्म में दिया रहेगा, दूसरा भी फंक्शन क्या दिया रहेगा, टी के टर्म में दिया रहेगा। तो क्या करते हैं, इसमें दोनों फंक्शनों का हम लोग क्या करते हैं, पहला अवकलन करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया है एक्स टी के सापेक्ष इसमें क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो जो आएगा, ठीक, फिर उसके बाद y का भी t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, जो आएगा, फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स समीकरण 1 समीकरण 2 को मिलाकर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा मेरा dy बाई डी एक्स, देखो टी कैंसिल हो जाएगा, अब जो आएगा वही dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई। ओके, समझ में आई बातें? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम इस पर कुछ एक आध दो ठो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल लेंगे। ओके, तो बच्चों देखिए, मैंने बोर्ड पर एक क्या लिया है, प्राचलिक फलन का क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया। ठीक, जब एग्जाम्पल लिया है तो हमने बोला था कि पहला जो फंक्शन होगा x के इक्वल टू होगा, दूसरा फंक्शन क्या होगा y के इक्वल टू होगा, लेकिन किसके टर्म में होगा, t के टर्म में होगा। ठीक, जब t के टर्म में होगा तो हमने बताया था कि पहले फंक्शन का t के सापेक्ष, दूसरे फंक्शन का भी t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 2 बनाकर डिवाइड कर देंगे, फिर उसका dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम सॉल्व करें इसको। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यानी x के सापेक्ष बोले थे अवकलन करने के, सॉरी t के सापेक्ष बोले थे अवकलन करने के, तो इसका अवकलन क्या आएगा, 2at हो जाएगा। फिर उसके बाद y का t के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे, तो इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट डिवाइड हो गया। ठीक, तो यहां से आ जाएगा dy बाई डी टी और डी डी एक्स ऑफ, सॉरी डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2a दूसरा समीकरण अपान के पहला समीकरण। ओके, तो देखिए a कैंसिल हो जाएगा और यह भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 बाई टी। यही हमारा क्या है, अवकलन है। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, प्राचलिक समीकरण में देखिए दो फंक्शन दिए रहेंगे, एक को x के इक्वल टू दिया रहेगा, दूसरा क्या होगा, y के इक्वल टू दिया रहेगा, और किसके टर्म में दिया रहेगा, या तो t के टर्म में, कोई भी x y z के टर्म में, लेकिन x और y के टर्म में नहीं दिया रहेगा। क्यू के टर्म में दे सकता है, जी पी कुछ भी टर्म में दे सकता है, लेकिन एक्स वाई के टर्म में नहीं देगा। ठीक, तो इससे हमको क्या होगा, या तो थीटा के भी टर्म में दे सकता है, तो क्या करेंगे, या पहले थीटा के, अगर थीटा के टर्म में देगा तो थीटा के सापेक्ष करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये समीकरण बनाकर वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जैसे यहाँ पर हमने निकाला था वैसे निकल जाएगा उसमें भी। ठीक, तो बच्चों
प्राचलिक समीकरण का मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल बता दिया। उम्मीद है कि आप लोग का अब बुक का भी सवाल हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते नहीं हैं और क्या कहते हैं बोर्ड के लेवल में। और मैंने जितने एक एग्जाम्पल बताया, उसी एग्जाम्पल के जरिए से सब सवाल हो जाएगा आप लोग का। ठीक, अब हम चलते हैं सेकेंड ऑर्डर यानी द्वितीय कोटि का अवकलज सीखेंगे, तृतीय कोटि का अवकलज। जैसे कि आप लोग को फंक्शन दे देगा और उसके बोल देगा कि एक बार तो अवकलन कर ही लिए, फिर उसके बाद बोलेगा 2 बार कीजिए, या तो 2 बार बोल दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको इक्वेशन देकर, ठीक, उसके बाद आपको प्रूव करने के लिए दे देगा कि इसको भी प्रूव करिए। ठीक, तो आपको यह बोर्ड में पूछ सकता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय कोटि तृतीय कोटि के अवकलज करना सीखेंगे। ठीक, ओके। तो बच्चों, जैसे हमने बोला था कि आप लोग को प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि का भी अवकलन करना सिखाएंगे। तो कैसे दर्शाया जाता है प्रथम कोटि द्वितीय कोटि के 2 या 3 माध्यम है। ठीक, तो उसको पहले हम उसके चिन्ह को जान लेते हैं। ठीक, तो सुनिए, जो प्रथम कोटि का अवकलन को इस तरह से दिखाते हैं, या तो dy/dx के रूप में दिखाते हैं, ठीक, या तो y1 के रूप में दिखाते हैं। द्वितीय कोटि के (x) और d2 ऑफ dx² इसके रूप में दिखाते हैं। फिर उसके बाद y2। तृतीय कोटि के (XXX) ऑफ x और d3 ऑफ dx³ ऑफ y। ठीक, फिर उसके बाद y3। प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय, इसी प्रकार इनफाइनाइट तक इसको लेकर जा सकते हैं, इसको दर्शाया जा सकता है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये इतना समझ में आएगा। तो अब हम इस पर सवाल लेते हैं। इस पर प्रूव करने के लिए सवाल आता है, 1 या 2 पूछता ही है। ठीक, जैसा कि बच्चों आप लोग को हमने बता चुका था कि प्रथम कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, तृतीय कोटि का अवकलन का चिन्ह कैसे दर्शाया जाता है। ठीक, तो हमने एक सवाल लिया है। ठीक, तो जो सवाल है y = a sin x प्लस के b cos x, हमको प्रूव करना है कि d2 dx² ऑफ y प्लस y = 0, हमको ये अवकलन करके क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, आप लोग बस देखते रहिएगा। देखिए, इसको क्या करेंगे, पहले 2 बार अवकलन किया गया है तो पहले 2 बार करेंगे। पहला क्या है, पहले ax के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो a cos x माइनस b sin x। ओके, इसे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर ही समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका दूसरी बार अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा d2 dx²। फिर उसके बाद cos x का क्या होता है, माइनस sin x, डॉट में a b cos x। ठीक, अब इसमें से क्या लेंगे कॉमन, देखते रहे, एकदम सिंपल सवाल है। माइनस कॉमन लेंगे तो sin x इंटू a प्लस b cos x। ठीक, यह जो है y के इक्वल टू है, इसे समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, देखिए y = a sin x प्लस के b cos x है, तो यहाँ पर y वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक, dx² माइनस y, और y को इधर कर देंगे तो d2y dx² और प्लस y = 0। समझ में आया? एक बार फिर से, y = a sin x प्लस b cos x। अब हमको प्रूव करना है कि d2 dx² ऑफ y प्लस y = क्या लाना है, हमको 0 लाना है। तो इसको हम पहले बार देखो, पहले इस समीकरण को देखोगे जिसको हमको प्रूव करना है। तो 2 बार अवकलन किया गया, तो 2 बार इस फलन का अवकलन करेंगे। ठीक, तो पहली बार फलन का अवकलन किया तो a cos x माइनस b sin x आया। ठीक, फिर उसके बाद जब इसी फलन का हम दूसरी बार अवकलन किए तो d2 dx² ऑफ y = माइनस sin x इंटू
ए माइनस बी कॉस एक्स हो गया। ठीक, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिए, फिर उसका देखिए कि साइन एक्स डॉट ए प्लस के बी कॉस एक्स, ये जिसकी वैल्यू है वाई की वैल्यू है। ठीक, यहाँ पर वाई की वैल्यू पुटअप कर दी, फिर उसके बाद हमारा वैल्यू आ गया। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। देखिए हम लोग बोर्ड पर दूसरा सवाल लिए हैं और इसको भी हमको सॉल्व करके यही लाना है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन में 2 बार अवकलन करना है, फिर उसके बाद 2 बार अवकलन करना है, फिर उसके बाद इस प्रूफ में हमको पहले वाले क्या कहते हैं अवकलन का भी इंक्लूड करना है। ठीक, तो हम 2 बार इसका अवकलन करेंगे। ठीक, ठीक, एक बार हो गया। दूसरी बात देखिएगा, d2dx² ऑफ y इक्वल टू, देखिएगा इसमें भाग का रूल लगेगा, तो ओके। देखिएगा यह 0 हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो हमारा आ जाएगा x² आ जाएगा। आप लोग अब सोचेगा, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, आप लोग एक अलग कॉपी पे कर लीजिएगा इसको। ठीक, देखिए या कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है ये वाले माइनस के साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा इसको इधर लेकर जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यक्स रूट में 1 माइनस x²। देखिएगा इसका जो अवकलन है 1 बाई रूट में 1 माइनस x² है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाई रूट, रूट को 1 बाई रूट में 1 माइनस x² को अलग कर सकते हैं। ठीक, जब अलग करेंगे तो देख लीजिएगा मेरा आंसर आ जाएगा d2 ऑफ y dx² माइनस x, और इसको इधर करेंगे तो माइनस x dy बाई dx। सॉरी, आंसर देख लीजिएगा। ऐसा ही सवाल आप लोग को प्रूव करने के लिए पूछेगा अवकलन में भी, तो उम्मीद है कि आप लोग को यह भी सवाल समझ में आया होगा। तो अब हम एक और टॉपिक है जो कि बोलता है सवाल में कि पिछले हमने पैरामीट्रिक फंक्शन का सवाल बताया, वैसे ही सेम है सवाल, थोड़ा सा जो सवाल पूछने का तरीका है अलग है, तो उसको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, एक तो सवाल छोटा से ले लूँगा, उसके बाद आप लोग का डाउट सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो बच्चों देखिए यही सवाल है जो पैरामीट्रिक का ही सवाल है, थोड़ा सा पूछने का जो जरिया है थोड़ा सा अलग है, तो इसको समझिएगा। अब हम बताने जा रहा हूँ। ठीक, जैसे कि दिया है टेन इनवर्स यक्स का साइन इनवर्स यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक, तो कैसे करेंगे, इसको हम मान लेंगे y1, ठीक, और इसको मान लेंगे y2 साइन इनवर्स यक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका भी यक्स के सापेक्ष अवकलन कर, उसमें क्या था टी दिया रहता था, तो टी के सापेक्ष होता था, यहाँ पर यक्स दिया तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसका आएगा अवकलन 1 बटा के 1 प्लस के x²। फिर उसके बाद इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 1 बाई रूट में 1 माइनस x²। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 1 किसके सापेक्ष करना है, तो साइन इनवर्स यक्स के सापेक्ष हमको करना है। ठीक,
साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष हमको करना है, तो हमारा साइन इनवर्स एक्स वाला जो का अवकलन होगा नीचे होना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स वाला यही है, तो इसका इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा तो बच्चों देखिए इस सवाल को मैं, तो बच्चों आज के लिए इतना ही वीडियो। कल मैं आपको अवकलन का लेक्चर नंबर 6 लेकर आऊँगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, सपोर्ट मी। ठीक।